कहानी का शीर्षक अधूरी फसल का सपना। शब्द संख्या लगभग शैली भावनात्मक ज्ञात्मक ग्रामीण कहानी। गांव नरैना। किरदार रामदयाल एक बुजुर्ग किसान 65 वर्ष के गुड़िया उसकी पोती सुनैना रामदयाल की बहू। कहानी शुरू होती है एक सूनी दोपहर से। गांव नरैना में गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, कुएं सूख गए थे और आकाश जैसे बरसना ही भूल चुका था। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा किसान। झुकी हुई पीठ, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में बस एक ही सपना, अपनी पोती गुड़िया को पढ़ा लिखाकर शहर में अफसर बनते देखना। रामदयाल का बेटा राजेश 2 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था। अब घर में केवल रामदयाल, उसकी बहू सुनैना और छोटी सी मासूम गुड़िया बची थी। रामदयाल ने अपने बेटे की मौत के बाद जैसे खुद को मिटा दिया था। बस खेत, बैल और गुड़िया ही उसकी दुनिया बन गई थी। हर सुबह वो अपने पुराने हल के साथ खेत की ओर निकल जाता, जिसकी लकड़ी अब कमजोर हो चुकी थी। बारिश नहीं हो रही थी, मगर फिर भी वो खेत को जोतता। लोगों ने कहा, रामू चाचा, जब पानी ही नहीं है तो जोतने का क्या फायदा? वो बस मुस्कुराते हुए कहते, शायद भगवान मेरे खेतों को देखकर ही रो पड़े। एक दिन गुड़िया ने पूछा, दादू, आप रोज खेत क्यों जाते हो जब बारिश नहीं हो रही? रामदयाल ने उसे गोदी में उठाया और बोला, बिटिया, जैसे तू रोज स्कूल जाती है ना, वैसे ही दादू खेत जाता है। फसल उम्मीद से ही उगती है। गुड़िया हंस दी। तो दादू, जब फसल आएगी ना, तो हम नया स्कूल बैग भी खरीदेंगे। रामदयाल की आंखें भर आईं। वो जानता था, बैग से ज्यादा जरूरी घर में अनाज था, मगर पोती की मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर सकता था। दिन बीतते गए। एक रात बिजली कड़कने लगी। हवा में ठंडक आई और फिर बरसात शुरू हो गई। गांव के हर कोने से आवाजें आई। मेघराज आ गए, बारिश आ गई। रामदयाल भीगता हुआ खेत तक भागा। अपनी सूखी जमीन को पहली बार पानी में नहाता देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धन्य हो प्रभु, वो बुदबुदाया। अगले दिन से उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेतों में बीज बो दिए, बैल के साथ घंटों जुताई की। खुद खाना भूल जाता मगर मिट्टी से बात करता, इस बार मुझे निराश मत करना। गुड़िया के सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए। फसल धीरे धीरे उगने लगी। हरे भरे खेतों को देखकर उसकी आत्मा खिल उठी। सुनैना ने भी कुछ पैसे जोड़कर गुड़िया के स्कूल की फीस जमा की। घर में कुछ उम्मीद की किरणें चमकने लगी थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। काटाई से एक हफ्ता पहले तेज आंधी आई। बादल फिर गरजे, मगर इस बार बारिश नहीं, ओले गिरे। बड़े बड़े सफेद ओले जो रामदयाल की पूरी मेहनत को चंद मिनटों में रौंद गए। वो भागा खेत की ओर, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेत बर्बाद हो चुका था। हरे पौधे टूटे पड़े थे, जैसे किसी ने उसके सपनों को पैरों तले कुचल दिया हो। रामदयाल वहीं जमीन पर बैठ गया, मिट्टी उठाई और माथे पर लगाया। मैं हार गया बेटा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। गुड़िया दौड़ती हुई आई। दादू, क्या हुआ? क्या फसल नहीं आई? रामदयाल ने उसे देखा, बहुत धीरे से सिर हिलाया। गुड़िया ने उसकी हथेली थामी। तो क्या हुआ दादू? अगली बार फिर बो देंगे। आप रो मत, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। बहुत पढ़ूंगी। उसके मासूम शब्दों ने जैसे रामदयाल की टूटी आत्मा को सहारा दे दिया। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी अधिकारी आए। खेतों की बर्बादी का सर्वे हुआ और किसानों को मुआवजा देने की घोषणा हुई। रामदयाल को भी कुछ पैसे मिले। वो पैसे लेकर सबसे पहले गुड़िया को नया स्कूल बैग और किताबें दिलाने शहर गया। लौटते वक्त सुनैना ने पूछा, बाबूजी, इतने पैसे में हम थोड़ा घर भी ठीक कर सकते थे। रामदयाल मुस्कुराया, घर तो फिर बन जाएगा बहू, मगर एक बच्ची का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। कहानी का अंत। कुछ साल बाद जब रामदयाल की आंखें कमजोर हो चुकी थीं, गुड़िया स्कूल की यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़ी थी, हाथ में प्रमाण पत्र लिए। दादू, मैं स्कूल में टॉप कर गई। रामदयाल ने कांपते हुए हाथों से उसका सिर चूमा। बिटिया, आज दादू की फसल पूरी तरह पकी है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की खेती भी उतनी ही मेहनत मांगती है जितनी अनाज की। एक किसान न केवल मिट्टी को सींचता है, बल्कि अपने अपनों के भविष्य को भी। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, उम्मीद और प्रेम ही वो बीज है जो कभी सूखते नहीं। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट या आवाज में ऑडियो भी बना सकता हूं।